Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to revise question number 6. Write a note on Central Legislative Council under the Indian Act of 1990. Answer is given on page number 9. Indian Government Act of 1919. अच्छा जी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 इसके 4 पॉइंट्स हैं. अब फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं. अंडर द एक्ट ऑफ 1919 द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज एनलार्ज एंड रीफॉर्म्ड. 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया था. ठीक है, थोड़ा सा उसको वसी कर दिया था, बड़ा कर दिया था. इट बिकेम अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर ऑल इंडियंस. इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया था. बाई मतलब टू एंड कैमरल मीन हाउस. ठीक है, यानी दो मजलिस कह लो, दो या टू हाउसेस में डिवाइड कर दिया था. एक था लोअर हाउस और एक था अपर हाउस. द लोअर हाउस वॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 145 मेंबर्स. यहाँ पे 145 नहीं थे, 144 है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग. आउट ऑफ विच 104 वर इलेक्टेड एंड 40 वर नॉमिनेटेड फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years. अच्छा, लोअर हाउस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 144 मेंबर्स थे. आउट ऑफ विच इनमें से 104 जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे एंड 40 वर नॉमिनेटेड. अब यहाँ पे इलेक्ट और नॉमिनेटेड का वर्ड आ रहा है. 104 जो थे वो इलेक्ट, मतलब इस एक्ट के में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए गए. इलेक्ट मतलब कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनसे थ्रू इलेक्शन के थ्रू उन लोगों को चुना गया. ठीक है, इलेक्शन के थ्रू, यानी पहली दफ़ा हुआ था कि वहाँ के नेटिव पीपल को भी इलेक्शन की तरफ लेकर आए थे, यानी उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी थी. एंड 40 वर नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड मीन कि जिनको गवर्नर या प्रेसिडेंट ने सेलेक्ट किया था. ठीक है, फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years, 3 years के टाइम पीरियड के लिए. अच्छा, अब आती है बात अपर हाउस की. द अपर हाउस वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 33 इलेक्टेड एंड 27 नॉमिनेटेड. अच्छा, जो थी अपर हाउस थी काउंसिल ऑफ स्टेट थी, इसके टोटल 60 मेंबर्स थे, जिसमें से 33 जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट का बताया, और 27 नॉमिनेटेड मेंबर फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years. और 27 जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट किए जाते थे 5 years के लिए. अब आता है सेकंड पॉइंट, द एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल की जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी वाज कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 इंडियंस. ठीक है, अब क्या था कि जो गवर्नर जनरल यानी जो वाइसरॉय था इंडिया का, और उसके जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी उसके 6 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 जो थे वो हर हाल में इंडियंस रखे जाएँ. ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 जो थे वो इंडियंस ही रखे जाएँ. मतलब पहले होता था कि 6 के 6 मेंबर्स हैं तो वो सारे ही अपने ब्रिटिश के रख लेते थे लोग. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 जो थे वो मेंबर्स इंडियंस ही होने चाहिए, वहाँ के रहने वाले इंडियंस लोग. अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है द अफेयर pertaining to local government, health, education and police were under the control of provinces. अब ये जो अफेयर्स थे किससे, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन एंड पुलिस से रिलेटेड, ये थे लोकल गवर्नमेंट के अंदर, यानी इसको प्रोविंस के अंडर कर दिया गया. ठीक है, परटेनिंग मीन्स कि आप ये कह लो कि किसी को मतलब इसको किसी का पार्ट बना दिया या किसी की तरफ डिवाइड कर दिया इस चीज़ को, कि जो ये अफेयर्स थे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड लोकल गवर्नमेंट में, ये प्रोविंसेस के अंडर डाल दिए गए. ठीक है, उसके बाद है 4 पॉइंट, देयर वुड बी डायरेक्ट इलेक्शन एंड एन एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइज टू सिख कम्युनिटी. अच्छा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि सिख कम्युनिटी थी, उनको जो थी वो आज़ादी राय दी गई, यानी डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए और उनको हक राय दिया गया. ठीक है, यानी आज़ादी राय दी गई. अच्छा, 1909 जो इससे पहले का एक्ट था उसमें ये चीज़ मुसलमानों के लिए करवाई गई थी कि मुस्लिम जो थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. फिर 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग सिखों के लिए भी ये रूल अप्लाई हुआ, और फर्दर हिंदुओं के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी. ठीक है, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं. अब यहाँ पे ये आता है डू यू नो में द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 वॉज नोन एज मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. इन रिफॉर्म्स को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. अच्छा, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एडवन मॉन्टेग्यू एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये 2 लोग थे जिन्होंने इस इंडियन एक्ट को
बनाया था, ठीक है। इस इंडियन एक्ट को 1919 इनका इंडियन एक्ट जो था वो एडविन मॉन्टेग्यू लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने लिखा था, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अच्छा, एडविन मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया था, इंडिया का सेक्रेटरी था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, ठीक है। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में रहते हुए इंडिया की मैनेजमेंट देखता था। फिर इन दोनों ने मिलके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंडियन एक्ट 1919 को बनाया था, ठीक है, जिसके पॉइंट्स हमने अभी देखे। अच्छा, अब ये थे इसके 4 पॉइंट्स जो आपने इसको रिवाइज़ करने हैं, और ठीक है, होपफुली आपको इस समझ आ गई होगी। अब इसके साथ ही हम करेंगे कुछ रिवीजन में थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलें उसको देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे रिवीजन में। फर्स्ट है, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड। तो ये मैंने आपको बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 1 पे। इन 1600 द ब्रिटिश ट्रेडर आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इन 1600 से लेकर फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। अब हमारा है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कास्ट वर देयर इन हिंदू सोसाइटी, राइट देयर नेम्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसका आंसर है पेज नंबर 6 पे। कास्ट सिस्टम, देयर वाज कास्ट सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। यहाँ पे आपने FOUR 4 कास्ट लिखनी है। 4 कास्ट थी, कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, कैशतरी, वैश्य एंड शूद्रस, ठीक है। तो आपने आंसर में किस तरीके से लिखना है, देयर वाज कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 FOUR 4 कास्ट, ब्राह्मण, फिर आपने उनके नेम बताने, ब्राह्मण, कैशतरी, वैश्य एंड शूद्रस। तो ये था हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, और बेटर आपको अब अच्छा रिवाइज हो गया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।